देश का एक व्यक्ति जो कहते थे कि हम चाय बेचते थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं। तो सबसे सर्वोच्च जो है वो संविधान है, और इस संविधान की रक्षा करना हमारी पार्टी का कर्तव्य है। और ये प्रश्न जो है हम पूछना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी से कि आप बताइए कि आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर आप संविधान को मानते हैं तो फिर आप नहीं तय कर सकते हैं कि इस देश में रहने वाले 135 करोड़ लोग किस तरह से अपना जीवन जिएंगे, कौन कैसे पूजा करेगा, कौन कैसे अपने धर्म का पालन करेगा, कौन कैसे अपना जीवन यापन करेगा, इसको देश का संविधान तय करेगा, कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो ऑलरेडी उन्होंने संविधान को बदलने की इच्छा जाहिर की, रिव्यू कमेटी बनाया था संविधान को बदलने के लिए। हाल के दिनों में भी आपने देखा है कि संविधान के ऊपर लगातार हमले हुए हैं, और अब यह बात सामने आई है कि सॉवरेन क्या है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है, वो सर्वोपरि है, उसी के आधार पे चीजें होंगी। अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है, उसकी बात भी उस संविधान के अंदर ही लिखी हुई है। इसीलिए हमारी ये समझदारी है, पहला कि आरएसएस और बीजेपी अलग अलग नहीं है। दूसरा, धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म आरएसएस के बनने से पहले भी था, आरएसएस के बाद भी रहेगा। तीसरा, धर्म और सांप्रदायिकता में फर्क होता है। धर्म का इस्तेमाल सांप्रदायिकता की राजनीति के लिए जरूर की जाती है, लेकिन सांप्रदायिकता धर्म नहीं है। और चौथा, इस देश में संविधान सर्वोच्च है। कौन कैसे जिएगा, इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश के नागरिक जो इस देश के भीतर रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उनके कर्तव्यों की भी व्याख्या है और उनके अधिकारों की भी व्याख्या है। तो इस संविधान के अनुसार जो नागरिक अधिकार हैं उसको बचाना, संविधान को बचाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिकता है। भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि बार बार जयराम जी भी बोलते हैं कि हर बिंदु को लेकर के, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर बिंदु को लेकर के चल रही है। इसके अंदर यह बात निहित है कि हम यह सारे जो काम कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में कर रहे हैं, और हमारी विचारधारा इस देश का संविधान है। और इस देश की संविधान के प्रस्तावना में जो बात लिखी हुई है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि नागरिक सबसे प्रमुख होते हैं, और नागरिक अधिकारों को रक्षा करना हमारा सबसे प्रमुख जो है दायित्व है, जिम्मेवारी है। उस पर अगर कोई भी अटैक या हमला होता है तो हम इस बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन में नहीं है कि बीजेपी अलग है, आरएसएस अलग है। अगर बीजेपी और आरएसएस अलग अलग है तो आप मुझे बताएं कि इस बात को प्रचारित क्यों किया जाता था जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे कि इन्होंने 42 साल आरएसएस की सेवा की है, ये जो है स्वयं सेवक रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ऐसा कोई भ्रम नहीं है, हम दोनों अटैक को एक ही अटैक मानते हैं। और यह जो बचाव किया जाना शुरू हुआ है कि नहीं नहीं आरएसएस तो हमला नहीं कर रही है, तो उस पर हम यही कहना चाहते हैं, आरएसएस अगर हमला नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है वो आपस में विरोधी है, विपरीतार्थक है। वो एक ध्रुव पे खड़े हैं, हम दूसरे ध्रुव पे खड़े हैं। उनमें से आरएसएस के ही कुछ लोगों ने अगर यात्रा की स्वागत किया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन देश को लेकर के जो उनकी समझदारी है, लोगों को लेकर के जो उनकी समझदारी है, उस समझदारी में और संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई है देश के लिए, लोगों के लिए, उसमें जो है अंतर्विरोध है। और हम संविधान के साथ खड़े हैं, संविधान के पक्ष में खड़े हैं।